हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो आप समर और रेनी सीज़न दोनों में यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में हमें ऐसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा गर्म ना हो, और बहुत से ऐसे खाद होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, उनसे पौधों की रूट्स जल जाती हैं और हमारे पौधों के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं। तो ये गोबर की खाद है जिसको पानी में भिगो कर रखा हुआ है। कम से कम 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी दिन आप इसको भिगो कर रख सकते हैं। ये बनाना हमने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। ये लगभग 4 लीटर की एक छोटी सी बकेट है जिसमें हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो इसको कैसे नापना है, आपको कोई भी आप बर्तन ले लीजिए। मान लीजिए आपने 1 कप लिया है, तो 1 कप आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र लेना है और उसमें 9 कप वाटर ऐड करना है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र घर पे ही तैयार कर सकते हैं जो आपके पौधों को गर्मियों में बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। रेनी सीज़न में भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको खाद की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा गर्मी के कारण हम उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, किसी भी मौसम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्प्रे बॉटल में फिल कर लेते हैं। तो इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक, डायरेक्ट आप पॉट में इसको पानी की तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे हम वाटरिंग करते हैं। दूसरा, आप इसको स्प्रे बॉटल में डाल करके स्प्रे कीजिए। जो पौधों की पत्तियां होती हैं, जब हम उस पर फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा असर होता है, क्योंकि पौधों की पत्तियों को भी पोषण की ज़रूरत होती है, उससे प्लांट हेल्दी रहता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के जो पौधे होते हैं वो ग्रीन बने रहते हैं, बहुत अच्छा उसमें शाइनिंग आती है, तो वो इसी कारण आती है। और नर्सरी पे भी आपने देखा होगा उनके पौधे हरे भरे रहते हैं, तो वो तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उस पर स्प्रे करते हैं, लेकिन आप इस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर पर ही बनाकर और इस तरह से बहुत अच्छा स्प्रे तैयार कर सकते हैं जो आपके पौधों को ग्रीन बना के रखेगा और बहुत अच्छे उसमें फ्लावरिंग भी होगी, फ्रूटिंग भी होगी, और इस तरह से पत्तियों को भी डायरेक्ट पोषण मिल जाता है। जैसे हम रूट्स को तो देते ही हैं, तो इससे अच्छा है कि आप पत्तियों को भी साथ में स्प्रे कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। बहुत से कमेंट आ जाते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना स्प्रे कर पाएँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। ये आप किसी भी समय वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह को अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये सब एवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, और अगर शाम को करेंगे तो ये पौधों पर बना रहेगा और उसको बहुत अच्छे से ये उस पर असर करेगा। तो इस तरह से आप एक तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ स्प्रे में कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है, और ये वाला फर्टिलाइज़र आप गर्मियों में, सर्दियों में और रेनी सीज़न में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बारी है इसकी, अब हम पॉट में यूज़ करेंगे। ज़्यादा नहीं देना होता है इसको, लगभग आधा मग हम इसको एक पॉट में देने वाले हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छा असर दिखाता है। ये कितने दिन में देना है आपको, ये आप 15 से 20 दिन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि ये जो पानी के रूप में हम फर्टिलाइज़र देते हैं पौधों को, इससे वो जड़ों तक, अंदर तक जा पाता है। जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है वो धीरे धीरे वर्क करता है, कि जब हम पॉट में वाटरिंग करते हैं वो तभी जा पाता है, लेकिन जब हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं ये तुरंत जड़ों को मिल जाता है और बहुत जल्दी असर दिखाता है। तो इस तरह से जो सब्जियों के छिलके होते हैं उसको भी आप 2 दिन पानी में भिगोकर रख दीजिए, और वो पानी आप पौधों में देंगे, बहुत अच्छा असर दिखाएगा। तो जो फर्टिलाइज़र जैसे कि कंपोस्ट नहीं बनाना चाहते हैं वो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फर्टिलाइज़र की। जैसे कि एक तो हमने स्प्रे बता दिया आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र का, दूसरा हमने डायरेक्ट पॉट में डालना बताया, ये थर्ड है, ये गोबर की खाद है। गोबर की खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट तीनों एक तरह से ही काम करेंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको गोबर की खाद ही लेनी है। अब आप सोचेंगे कि हमने तो गर्मियों में गोबर की खाद को यूज़ करना मना किया हुआ है क्योंकि वो गर्म होती है और पौधों को जला सकती है जो उनकी रूट्स होती हैं। तो इसको यूज़ करने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि ये एक पॉट है 12 इंचज़ का, तो इसमें अब हम हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे पहले। जैसे कि हम बताते हैं कि एक लेयर आपको इसमें खाद की बना देनी है। तो जैसे दूसरे मौसम है उसमें तो आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में और रेनी सीज़न में आप इसको कुछ इस तरह से साइड में यूज़ कीजिए। मतलब जो सेंटर में आपको यूज़ नहीं करना है ये फर्टिलाइज़र, क्योंकि अगर आप सेंटर में यूज़ करेंगे तो जो इसकी मेन रूट बॉल है उस पर ये डायरेक्ट असर करेगा, और ज़्यादा गर्माहट के कारण ये पौधों की जो रूट्स हैं उनको जला सकता है। तो ये आपको साइड साइड में इस तरह से गुड़ाई करनी है। फिर इस तरह से हल्का हल्का फर्टिलाइज़र की एक लेयर बना दीजिए साइड में, और उसको ढक देना है सॉइल से। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है आपके पौधों में, और इससे रूट्स बर्न भी नहीं होती हैं। क्योंकि अपराजिता जो होता है, जो आजकल के फ्लावरिंग प्लांट हैं, यानी गर्मियों में और रेनी सीज़न में खिलने वाले फूल हैं, उन्हें तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी ही।
तो उसको आप इस तरह से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये साइड साइड में इसको रख कर सॉइल से कवर कर देना, सेंटर में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहीं इसका मेन रूट बॉल होता है। गर्माहट पहुँच जाती है ज़्यादा गर्मियों में तो वो जल सकता है। तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और अब बात करते हैं फोर्थ, ये है जो दाल और चावल का पानी होता है। दाल चावल जो हम वॉश करते हैं किचन में, उसको धोना ज़रूरी होता है। और हम कोई भी जो दाल चावल होता है उसको कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर धोते हैं और वो पानी वेस्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र वर्क करता है, क्योंकि इस पानी को आप डायरेक्ट पॉट में भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कितनी मात्रा का ध्यान देना है, इसमें आप पानी की तरह ही, नॉर्मल वाटर की तरह ही इसको यूज़ कीजिए। जो मनी प्लांट होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो हवा में रहती हैं, हवा से मतलब हर लीफ नोड पर जिनकी रूट्स बनती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो वाइन हो गया, मनी प्लांट हो गया और या सिंगोनियम हो गया, उन पे आप स्प्रे कर सकते हैं। इस दाल चावल के पानी का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो देखिए फ्लावरिंग हो रही है, अभी बहुत से पौधों में और भी हैं, तो कुछ ही अभी हम दिखा रहे हैं थोड़ा जल्दी में। तो इस तरह से आप, ये बहुत आसान फर्टिलाइज़र हैं जो घर पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई खर्च आपको नहीं करना है और गर्मियों में और रेनी सीज़न में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रेनी सीज़न में तो जो बारिश का पानी होता है वही पौधों के लिए वरदान होता है, क्योंकि उसी में ही काफ़ी ज़्यादा पोषण होता है, तो वो आपके पौधों को बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ कर सकता है। तो देखिए कितनी सुंदर कलियाँ गर्मियों में भी आ रही हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आप पा सकते हैं इन्हीं फर्टिलाइज़र का यूज़ करके। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए, इंस्टाग्राम पर पूछिए, या फिर और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए ज़रूर। और स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मस्टर्ड केक का आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो सरसों की खल होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में उसका यूज़ करने से आप बचें। इन फूलों पर भी हम जल्दी ही वीडियो लाने वाले हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र में आप बोन मील का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर मस्टर्ड केक यूज़ करना चाहते हैं तो उसको ऐसा का ऐसा ही साइड में, जैसे हमने गोबर की खाद की तरह बताया है, आप रख सकते हैं। थैंक यू।